हिस्टोग्राम बोलो। भाई हिस्टोग्राम क्या होता है, ये बार ग्राफ का ही पार्ट होता है, लेकिन एक अलग से किताबों में क्या दिया, अलग से दिया है ना, पेपरों में कभी कभी आ जाता है। तो अभी तुम कंपेयर का सिलेबस देखोगे, कल अमित भैया के हम लोग देख रहे हैं सिलेबस, उसमें टेबुलर डी आई अलग से देता रहता है ना, और बाकी वालों का 10 नंबर में दे देगा। तो लाइन ग्राफ मैंने खत्म कर दिया है ना, पाई ग्राफ थोड़ा बहुत बताया था, टेबुलर थोड़ा बहुत बताया था ना, और आज मैं हिस्टोग्राम बता दूंगा, कल मैं मिसिंग डी आई बता दूंगा ना। आज हिस्टोग्राम खत्म होगा, कल मिसिंग डी आई खत्म होगा। उसके बाद हम लोग काफी ज्यादा प्रैक्टिस टेबुलर पे करेंगे, क्योंकि टेबुलर के 10 नंबर के आएगा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे 10-5 नंबर के ना, हम लोग काफी मेहनत उस पर कर लेंगे। फिर हम लोग आगे थोड़ा चल के उसका पाई ग्राफ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसे यहाँ पे सीखा था, उसकी दिन सीट प्रिंट करवा के दे देंगे ना, उसमें मेहनत कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पूरा मेरा मतलब अब तुमसे क्वेश्चन देख के थोड़े बहुत बनने लगे होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता होगा। अभी लगता होगा हाँ ये हम कर लेंगे, मतलब ये फीलिंग जगा दी हमने। अभी थोड़ा सा और 10 दिन समय बिताएंगे इसमें, और अच्छे नंबर आ जाएंगे ना। फिर बचेगा परसेंटेज और वो एवरेज, वो हम केवल एक घंटे की 1.5 घंटे क्लास ले लेंगे, पेट ओरिएंटेड। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो करवा देंगे, उसमें कुछ पढ़ाएंगे नहीं, जितने भी पेट में आए प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन करवा देंगे ना, उससे हमारा वो कवर हो जाएगा। और इधर हमने क्या ना, ऑर्डर रैंकिंग हो ही गया है, और इधर कैलेंडर हो ही रहा है, इसके बाद वॉच करा देंगे अच्छे से, मतलब नेक्स्ट लेवल का। और उसके बाद क्या बचेगा आपका, क्लासिफिकेशन और इवन और ऑड क्लासिफिकेशन बचेगा। क्लासिक एनालॉजी मैंने कराई है कि नहीं, यहाँ पे करानी पड़ेगी। यहाँ पेट लेवल की 20-25 मिनट बता देंगे, उसमें कोई बुद्धि नहीं लगनी, वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके धीरे से हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अपना फिजिक्स उठा लेंगे। फिजिक्स हम 3 दिन में खत्म कर डालेंगे पेट की, ठीक है, पूरा पेट की फिजिक्स 3 दिन में खत्म कर डालेंगे, बाई हुक बाई क्रुक, मतलब बाई सीट के कर देंगे, किसी भी करें वो हमारी जिम्मेदारी। और सर से कहेंगे केमिस्ट्री बायो खत्म कर दो ऑलमोस्ट। और जो क्वालिटी वाले टॉपिक बचे हैं, जैसे उसमें चुनाव आयोग हो गया, महायुक्त हो गया ना, और उसमें वो पंचायती राज हो गया ना, नगर निगम हो गया ना, तो ये छुटके मुटके जो टॉपिक है, मतलब जो पेपर में आते हैं उस टाइप का, पूरा डेप्थ में नहीं, पूरा डेप्थ में हम लोग कब करेंगे, जब अपना रेगुलर बैच चल रहा है। अभी पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे ना चीज़ें। और हिंदी में जैसे अभी वो सर आएंगे, कल संत कराया था, उसका टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद कल सर ने संत कराया जो पेपर में आते हैं, उससे पहले यही कह रखा है पेपर में कराओ जो ओरिएंटेड आए, और जो पेपर में नहीं कराएगा उसके क्लास काट देंगे। उसको टीम में 15 प्लेयर होते हैं, तो कुछ 11 प्लेयर तो खेलते हैं, तो जो अच्छा खेलेगा उसको खिलाएंगे, बाकी आराम से में डालेंगे। तो सब्स्टिट्यूट के लिए ना, कि मतलब चोट लग गया, तब आ जाओ। जो पेपर का फोकस है वो कराएगा। जैसे ही मेरा ये खत्म हो जाएगा पेट वाला ना, आंसर तरीके से प्रैक्टिस मान लेंगे, आंसर तरीके से हम लोग उस पर पहुंच जाएंगे, क्या नाम, एडवांस पे पहुंच जाएंगे। एडवांस पे पहुंचते ही हम सबसे पहले लोग ज्योमेट्री उठा लेंगे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, और वो हमारा एक अलग पोर्शन 3 दिन हम रेगुलर चलाएंगे, मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी, मतलब 6 दिन पूरा हो गया। 2-2 घंटे में हम वो हमारी जिम्मेदारी, हमको कहीं से खत्म करना है, बाई सीट के द्वारा, मतलब पढ़ाएंगे 2-2 घंटे पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए तुमको क्षमता लेके बैठना पड़ेगा। जैसे क्या होगा, जो रीजनिंग वाला आखिरी वाला टाइम है ना, उसमें 2-2 घंटे एडवांस में दे देंगे, जो पेट उसका आएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, तुम्हारी मजबूती बन जाएगी। रीजनिंग 3 दिन चलेगी ना, रीजनिंग तो 4 दिन चलेगी भाई, रीजनिंग तो 4 दिन चलेगी। फिर जो फ्राइडे सैटरडे संडे है उसमें 2-2 घंटे में एडवांस ले लूंगा, पुलिस वाला, समझ गए। अगर मैंने इतना एडवांस ले लिया तो तुम्हें क्या लगता है, सिलेबस नहीं कवर करा पाएगा। एक बार हमको उस फेज से गुजर जाने दो। जो नए बच्चे हैं उनका हम कराते रहेंगे, उधर चल ही रहा है, धीरे हाथ में चल रहा है। चलो पहला क्वेश्चन निकालो भैया। दिए गए दंड आरेख में, देखो दिए गए दंड आरेख में समूहों, दिए गए दंड आरेख में विभिन्न भार के शिक्षकों की संख्या को दर्शाता है। मतलब नंबर ऑफ टीचर, देखो एक डंडी ऊपर दी है वर्टिकल वाली, उसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ टीचर लिखा है कि नहीं भैया, और नीचे क्या लिखा है, उनके वेट। जो 40 से 45 केजी के उनका 3 टीचर हैं, उनका वेट कितना है, 40 से 45 केजी के कितने टीचर है, 3। और 45 से 50 केजी के कितने टीचर है, 5। और 50 से 55 केजी के कितने टीचर है, 4। 60 से 65 केजी के कितने टीचर है, 9। 65 से 70 केजी के कितने टीचर है, 5। 70 से 72 केजी के कितने टीचर है। ये चीज समझ में आ गई कैसे पढ़ो, क्या दिया है। मतलब देखो इसमें क्या थी, बार ग्राफ में तुमको पर्टिकुलर की वैल्यू दी जाती थी, इसमें क्या दे दी गई, तुमको एक रेंज दे दी गई ना। चलो अब पहला क्वेश्चन पे चले आओ। निम्नलिखित में से किस भार के समूहों में शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है। भाई सबसे ज्यादा शिक्षकों की संख्या कहाँ दिख रही है भाई, 9 वाले में चले जाओगे, 9 सबसे ऊपर दिख रहा। तो
समझ में आ गया? सबसे ज्यादा शिक्षकों की संख्या कहाँ पे आ गई? 60 से 65 में सबसे ज्यादा शिक्षक हैं। एक मान लो फटाक से पहला, हाँ एक हो गया क्वेश्चन। हर क्वेश्चन थोड़ी कठिन होगा, कभी कभी कैलकुलेशन आती है, हर बार नहीं आती। मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा, 3 क्वेश्चन हलवा होंगे। 3 क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए बहुत होते हैं, है ना? पहला वाला भैया क्या आया? ए नंबर आया। आगे आ जाओ। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये भैया सीएचएसएल में आया 2020 में ना, उसके नीचे चले आओ। ग्राफ का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पहले में चले आओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए भैया, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है? 4, 8, 12, 16, 28, 32। मतलब वर्टिकल में ऊर्ध्वाधर में कितने दिए? देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए। उसके नीचे फुटप्रिंट में बेटा चले आओ। नंबर ऑफ आवर प्लेइंग मोबाइल गेम पर डे, मतलब कितने स्टूडेंट है जो पर डे मोबाइल में गेम खेलते हैं? 0 से 1 स्टूडेंट कोई नहीं है। 2 से जो 1 से 2 है वो 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 घंटे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 1 से 2 घंटा 1 से 2 घंटे है वो 4 स्टूडेंट है, क्या करते हैं? मोबाइल गेम खेलते हैं ना। फिर आगे चले जाओ। 2 से 3 घंटे कितने स्टूडेंट मोबाइल गेम खेलते हैं? 8। और 3 से 4 कितने मोबाइल गेम खेलते हैं? 22। और 4 से 5 घंटे कितने लोग खेलते हैं? 32। और 5 से 6 लोग कितने घंटे खेलते हैं? 8। 6 से 7 कितने घंटे खेलते हैं? 6। चलो पहला क्वेश्चन चले जाओ। कितने छात्र प्रतिदिन मोबाइल खेलने में 5 घंटे या उससे ज्यादा लगाते हैं? कितने छात्र प्रतिदिन मोबाइल खेलने में 5 कितने छात्र प्रतिदिन मोबाइल खेलने में 5 घंटे या 5 घंटे से ज्यादा लगाते हैं? देखो बेटा इधर आओ। अब क्या कुछ नहीं आना। देखो यहाँ पे आगे चले आओगे। देखो यहाँ पे 5 दिया है ना, फिर बेटा 6 दिया है, फिर 7 दिया है ना। यहाँ पे 5 के ऊपर कितना डेटा दिया है? 8। उसके बाद 6 से 7 के 6 दिया है ना, 6 वाला हो जाएगा। ये बोला गया 5 या 5 से ज्यादा, तो 5 तो यहाँ होंगे, 5 से ज्यादा इधर वाले होंगे। 5 से ज्यादा घंटे गेम खेलते हैं, तो बेटा ये वाले 8 तो आ ही गए है ना, और ये वाले 6 और दिया है ना, तो 8 और 6 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? कठिन है क्या भैया? कहता हूँ बस पढ़ना आना चाहिए तुझे। कौन बिठाया? सीट दे दी है तो आराम हो जाएगी। हमने कहा तुम लोग नहीं निकलवाओगे, हम ही निकलवाते। आगे वाला क्वेश्चन बेटा करो। आगे वाला फिर तीसरे नंबर पे चले आओ। दिए गए ग्राफ में किसी विशेष दिन स्कूल में छात्रों का वजन दर्शाया गया है। भैया देखो 40, देखो इधर लंबे ऊर्ध्वाधर वाले में क्या दिया है? ऊर्ध्वाधर वाले में देखो क्या दिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अच्छा, और इधर क्या दिया उनका वेट? जो 40 से 45 केजी की कितने स्टूडेंट हैं? 30। और 45 से 50 केजी के कितने स्टूडेंट हैं? 50 से 55 केजी के कितने स्टूडेंट हैं? 55 से 60 केजी के कितने स्टूडेंट हैं? और 60 से 65 केजी कितने स्टूडेंट हैं? और 65 और 70 केजी कितने स्टूडेंट हैं? चलो अब तीसरे क्वेश्चन में आओ। तीसरा क्वेश्चन चले आओ। 50 किलोग्राम के वजन वाले 50 किलोग्राम के वजन वाले छात्रों की संख्या 55 किलोग्राम या अधिक किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? मतलब 50 वाले जो दिए हैं ना बेटा, बेटा ऊपर लिखे नहीं बोले। 50 किलोग्राम वजन वाले, मतलब 50 किलोग्राम से कितना वजन कम है? और भैया 55 किलो से कितना वजन किलोग्राम ज्यादा, यही तो बोला गया है। तो भैया 50 वाले में चले आओ। 50 वाले के पीछे कितना दिया है? 50 वाले में डंडी में चले आओ जहाँ 50 लिखा नीचे, उतना करो। हाँ 50 वाले नीचे चले आओ। 50 वाले नीचे के ऊपर देखो, ऊपर चले आओ। नंबर स्टूडेंट कितने दिए? 40 दिए। 40 के पीछे चले आओ, कितने दिए? 30 दिए। 50 से कम वाले के लिए कह रहा। 50 से कम वाले बेटा कितने हो गए भाई? 30। और 50 से कम वाला कह रहा ना, क्वेश्चन पढ़ो। तो 40 और 30 जोड़ोगे 70 हुआ। अच्छा
उसके बाद बेटा आगे चले आओ 55 से ज्यादा, 55 से ज्यादा वाले कितने हैं? 55 पे चले हो 55, 45 और 25। हाँ हाँ कितना हुआ? 125 हो गया। हमारा बताएंगे भैया, देखो चल लिख देते हैं डेटा क्या है। 55 45 प्लस 25 बेटा कितना हो गया? 125 कितना आ गया? 70। अच्छा अब ये तुमको लग रहा है 5 से काट दो ना, 5 से काटने का विचार है ना? नहीं काटे। कुछ काम कितना कम पूछा गया? क्या पूछा गया है? कम है क्या? अधिक है? नहीं कह रहा छात्रों की समय कितना कम है? तो भैया 125 से 70 कितना कम है? 125 से 55 कम है। कितने पे? 125 पे गुणे में क्या कर लोगे? तो 25 बचे 125, 25 को तो 5 से काटोगे 11, कितना आ गया भैया? 11 देखो क्वेश्चन आते हैं, कठिन नहीं है भैया ना। तो हमारे अच्छे से सीखो, हलवा हलवा नहीं है ये, बस पढ़ने में लग रहे थे लेकिन है नहीं, है क्या? पढ़ना आना चाहिए इसमें, वो हमारा काम है सिखाना। नोट बोलो बच्चा, हम तेज चल रहे हो तो मुझे बता देना, हम धीमे कर लेंगे ना भैया। बड़े भैया आपको आ रहा है समझ में? भैया भैया गायब फिर आए। गाँव वाले में एक अलग चल रहा है, यहाँ एक अलग चल रहा है, वहाँ बहुत बेसिक चलता है। वहाँ जिसको मैथ ना आती है ना, बिल्कुल बेसिक वो पढ़े। दीपक कुशल आ रहा है सीट पे तो थोड़ा बहुत सब आ रहा है, सब नहीं आ रहा? कहाँ नहीं आ रहा बताओ? ये आया पहले वाला ये है ना? बताइए है ही जी तो बनाएगा। सचिन क्या है? आ रहा सुल्तान बेटा? यस सवाल थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। चलो समझने में दिक्कत हो यहीं तक आए। आज ये भैया खत्म हो जाए, कल हम लोग टेबुलर डीआई चालू कर देंगे ना, वो 2 से 3 दिन चलेगा, ज्यादा ही चलाएंगे, ट्रीटमेंट करवा लेंगे। हार्ट टेस्ट भी होगा, सब कुछ आ सकता है। कौन सा पेट में आता है ना हार्ट टेस्ट है क्या? नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ ही हो सकती है। आज असल के बाद हाँ सही है अभी लेंगे सर, ठीक है पढ़िए मेरे पास सारी चीजें हम सीटों के थ्रू करवा दिया करेंगे, थोड़े पैसे बढ़े लगते हैं लेकिन सीटें जरूरी होती हैं, क्योंकि ऐसे ज्यादा समझ में आता है, मोबाइल में आता है नहीं। चलो बेटा आओ, चौथी दिए गए ग्राफ में आगे आओ, आगे आओ। दिए गए ग्राफ में एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। दिए गए ग्राफ एक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त नंबर, देखो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, वर्टिकल वाली लाइनें हैं, वर्टिकल समझते हो ना? हमें की तरीके देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो बेटा इधर आओ, मार्क्स कितने दिए? 150 से 200, 200 से 250, 250 से मतलब 150 से और 200 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 30। और भैया 200 से 250 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 45। 250 से और 300 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 60। और 300 से 350 के बीच में कितने हैं? 35। 35 से 40 के बीच में कितने हैं? 40। 40 से 50, 400 और 400 से 450 के बीच में कितने हैं? 35 में कोई दिक्कत नहीं ना? अगर नहीं दिक्कत है चलो चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, सीजीएल के टायर 2 का मतलब मेंस का ये क्वेश्चन है ना? मेंस का क्वेश्चन उड़ा दो कोई किसी ने उड़ा पाया? क्या जी सर? चौथा वाला किसी ने क्वेश्चन उड़ाया? चौथा ही पांचवा भी हो गया। चौथा कितना आ रहा है? चौथा सर आ रहा 80 80 आ गया सर। वाह सीजीएल ने 2 लोग उड़ा दिया, कोई समझाने का
लता पहले बताया। नहीं अभी मतलब लगा 300 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, भैया 300 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 300 पे चले आओ भैया, 300 पे चले आओगे ना। देखो 300 के ऊपर कितना है? 60 है, 45 है, 30 है, कितना आ जाएगा? 135। हाँ 135 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद बेटा जोड़ोगे कितना आएगा? 300 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, 350 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या, 350 से कितना अधिक है? 40 और 35 40 35 तो 110। समझ में ना आए तुरंत। 300 से कम अंक, भैया 300 से क्या लाने वाले? कम अंक। और क्या कहा गया है? 350 से, भैया 300 वाले को कितने कितने हो गए? हाँ 60 45 और 30 135 आ गए। हाँ ठीक भाई, 005 आ गया। 10 3 हाँ आगे बताओ। 350 पे कितने? 350 अधिक 40 और कितना आ गया भैया? 75 आ गया। अब कितने से काटो इसको? 5 से काट लो। 5 से काटो, 5 दूनी 10 आ गया ना। 5 दूनी 10, 1 50, 5 दिए 15 है ना। और ये कितना बचेगा? 5 एकम 5 50 25 है ना। और कितने से कट रहा गया ये? सर 3 से काटो तो दोनों कट जाएगा बेटा 5 दूनी 10 होता है, 7 बचेगा ना यहाँ पे। 3 4 12 3 7 7 उसके बाद 3 से काटो, 3 9 3 9 3 बचे। तो भैया कितना कम है? कितने पे? थोड़े पे 20 से काट दो, कितना आ जाएगा भैया? 9 कितना कम है? 5 से 4 कम है। कितने पे? 9 पे। हमने क्या बताया था? कभी कम पूछा जाए और कभी अधिक पूछा जाए, ये तो दो होते हैं, यही तो पूछे जाते हैं। अगर कम पूछा जाए तो इन दोनों में जो अधिक होगा वो नीचे चले आएगा ना। सर अधिक काम बोलिए कम पूछा गया, कम वाले में क्या होगा? इसके बीच का अंतर ले लो, कितना 4 आया। और बेटा कम वाले में क्या करोगे? इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको नीचे, सॉरी इन दोनों में जो छोटा होगा उसको नीचे छाप दोगे। समझ गए? क्या पूछा गया? 9 5 से कितना कम है? नोट करो भैया। अभिषेक के भैया बता दीपक लो, दीपक बोले आओ। पांचवी में आओ लला। नहीं नहीं, कल जो टेस्ट लिया था वो दिया। भैया इधर चले आओ। क्वेश्चन में दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, है ना। तो भैया के नंबर ऑफ वर्कर दिए गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, मतलब नंबर ऑफ वर्कर दिए, जितने वर्कर काम करते हैं। और भैया 400 से 450 के बीच में मजदूरी, वेजेस मतलब क्या होता है? मजदूरी होता है ना।
WAGES लिखा है, वेजेस का मतलब क्या होता है भैया? मजदूरी। मजदूरी मतलब दिहाड़ी समझते हो ना? तो दिहाड़ी 400 से 450 के बीच में कितने लोग कमाते हैं? 30। 450 से 500 के बीच में कितने लोग कमाते हैं? 45। 45 से और 550 के बीच में कितने लोग कमाते हैं? 65। और 550 से लेके 600 के बीच में कितने लोग कमाते हैं? 60। और 600 से 650 के लोग बीच में कितने लोग कमाते हैं? 55। और 650 से 700 के बीच में कितने लोग कमाते हैं? पहला क्वेश्चन में चले आओ 5वें में। 500 रुपए से कम दैनिक मजदूरी। 5वां क्वेश्चन में लाओ। सर हो गए नंबर आएगा। पाँच पेपर में करना हुआ भैया। अमित भैया ये तो बता। चलो मुझे पता था। 500 से कम 500 रुपए से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या उन श्रमिकों की कुल संख्या से अनुपात क्या है जिनकी दैनिक मजदूरी 600 और 600 से ऊपर है? भैया 500 में चले आओ। भैया 500 में आओ ना। 500 से कम कितना कितना दिया है भैया? खोलो जरा पेज खोलो। 500 से कम है 45 30। 500 से बेटा क्या बोला गया है? 500 से कम और कितना बोला गया? 600 से और ऊपर। और 500 वाला बेटा कितना आ गया? ये 500 का दिया 30 45। 30 और 45 65। 45। अच्छा और बेटा ये उसके बाद आगे 345 पैसे कौन बता रहा है? 75 हो जाएगा सर। 75। और बेटा 600 से ज्यादा कितना दिया है? 55 और 30 45 35। बेटा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब काटो 15 बना 15 15 बचे 75। 15 से काटो ना ज्यादा से ज्यादा 15 बचे 75। 6 90। 15 अपना 15 15 छक्का 5 6 देखो चंद खाता हूँ मैं। दिख रहा है ऑप्शन? हाँ ये बात हो रहा है। आगे आओ भैया। कठिन लग रहा है कि हलवा लग रहा? हाँ बस पढ़ना आना चाहिए इसको। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करो और नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या देना है भैया? उत्तर। तो भैया नंबर ऑफ पेशेंट दिए और नीचे क्या दिया गया है? पता नहीं, तो दिए नहीं गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एज वाइज पेशेंट हॉस्पिटल। अच्छा नंबर ऑफ पेशेंट दिए गए ऊर्ध्वाधर में क्या दे दिया गया है? 0 5 10 15 20 25 30 35 40। यहाँ ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब पेशेंट है, इतने लोग बीमार है ना हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। और भैया ये बताया गया 0 से लेके 10 के बीच में कितने 10 लोग हैं बीमार हैं। और 10 से लेके 20 के बीच में कितने मतलब 10 से लेके 20 साल के लोग हैं ना। जो भैया नीचे डेटा दिया गया है ना वो कितने लोग बीमार हैं एज के? 10 से 20 साल के लोग 14 लोग बीमार हैं। और 20 से लेके 30 के बीच में कितने लोग बीमार हैं? 20। 30 से 40 के बीच में कितने बीमार हैं? 40 से 50 के बीच में कितने लोग? 40 से 50 साल के लोग कितने बीमार हैं? 34। 50 से 60 साल के बीच में कितने लोग बीमार हैं? 32। 60 से 70 साल के बीच में कितने लोग बीमार हैं? 90। 70 से 80 साल के बीच में कितने लोग बीमार हैं? 80 से 90 के बीच में लोग कितने लोग बीमार हैं? ये बात पढ़ना आ गया? चलो आओ पहले वाले क्वेश्चन में भागो। 10 या 10 वर्ष से अधिक मतलब 10 या 10 वर्ष से अधिक लेकिन 90 वर्ष या 90 वर्ष से कम। इसमें 40 वर्ष से कम आ जाएगा। बेटा छठा क्वेश्चन चलाओ। हाँ सर क्वेश्चन बोलिए आप। 10 या अधिक वर्ष लेकिन 40 वर्ष से कम आयु से कम आयु के रोगियों की संख्या या 50 वर्ष 50 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के रोगियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? किसी का आया? मुझे बात नहीं आ कौन रहा। करेगा? हाँ? कौन करेगा? 7.5
इसमें कहाँ गया लोग बताते हैं जोड़ो मेरा जरा नहीं 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 आएगा भैया मेरा पढ़ाना नहीं आता है तो पढ़ाना था 24 आ रहा है। क्या कहा गया भैया 10 या अधिक वर्ष लेकिन 40 वर्ष से कम भैया देखो 10 क्या करना है 10 वर्ष से अधिक लेना है लेकिन 40 वर्ष से क्या लेना है कम। तो भैया 10 वर्ष से अधिक वाले कौन कौन से आ जाएंगे 14 आ जाएगा 10 वर्ष से 10 तो लोग नहीं अधिक वाला पूछा गया है 14 आ जाएगा और फिर भैया कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और 24 आ जाएगा 20 और ये भैया क्या है ये वाले डेटा 10 वर्ष से तो जाता है लेकिन 40 वर्ष से बेटा क्या है कम है ना। तो भैया जोड़ो कितना आएगा जी 4 4 8 और 2 2 4 1 58 आ गया। फिर क्या बोला गया आगे को इजारा की मतलब 50 से अधिक और 80 से कम 80 से कम। 50 से अधिक और 80 से कम। भैया 50 से हमको क्या लेना है 50 से अधिक और 80 से कम लेना है 50 से अधिक लेना है 80 से कम लेना है 10 से ज्यादा लेना था और 40 से कम लेना था। 50 से अधिक वाले 50 पे चले और 50 से अधिक कितना है भैया 32 26 32 26 22 32 26 और अच्छा तो कितना आ गया 2 4 10 6 कितना 0 आ गया। हाथ से लगा 1 3 2 5 1 7 1 8 80 आ गया। तो भैया 80 है वो 58 से कितना ज्यादा है कितना कम है मतलब क्या पूछा गया ज्यादा है तो पूछा क्या पूछा गया कितना कम है। तो भैया ये 80 से 58 कितना कम है कितना 10 आएगा 7 में से 2 चला 22 आ गया। और किससे पूछा गया है अधिक पूछा गया कम पूछा गया है कम पूछा गया। कम वाले में किससे 80 से पूछा कम वाले में क्या करते हैं ज्यादा वाला डेटा लेते हैं ना 80 नीचे छाप दो बाकी सब निकाल दो ना। तो 20 चको 100 20 पंचे बाकी देखो बेटा इसका काटो ये 2 से काटोगे ये 11 से काटोगे कितना है 11 पंचे 55 बटे 2 55 का आधा कितना होता है 27 गुना 56 होता है 27.5 समथिंग आ जाएगा ना नहीं समझे काट के दिखाया क्या 26 आएगा 27 तो आएगा 27 है 55 का आधा करें कितना आएगा लेकिन लगभग भी नहीं लिखा गया। 27.5 आ तो रहा है भैया आ तो रहा है वही तो है सर सही है ना सही है हाँ हाँ तो एक कुछ आएगा 26.5 वो डरा है मुझे लग रहा है गलत कर देगा भैया आया किसी को नहीं आया बताओ सचिन सचिन आवा कितना आवा कहाँ तक आवा आवा सर हमारी पर्स मिली मतलब दीदी वहीं खोलने में पड़ी है ध्यान रखो आते होंगे तुम्हारे सर ने कराए होंगे क्यों तुम्हारे सर ने कराए होंगे क्लास में सब कराए हैं हाँ हो गया कर रहा बड़ा बड़ा प्रैक्टिस हो जा रही है हाँ और प्रैक्टिस हो जा रही है हमने वो इसलिए वो टैग लगा दिए ना ये वाला टैग इसको सही है सही है हाँ हाँ क्या हुआ आप करवा रहे हैं क्या हाँ तब देखे इतना आपके नए वाले बच्चे पैकेज में आएंगे ना तो उनको टी शर्ट दे देंगे रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनसे पैसे ले लेंगे बाकी टी शर्ट दे देंगे। अरे 200 रुपये की खबरें क्या जाएंगे जो कॉस्ट आएंगे हम थोड़ी ले रहे हैं प्रिंटिंग वाले को बोल देंगे उधर देगा। जॉर्जेट बनवा साथ में वाला लाओ साथ में पहले भैया पढ़ना सीखो। दिए गए हिस्टोग्राम में छात्र की ऊंचाई को दर्शाता है। अगर हम ये
दिए गया हिस्टोग्राम छात्र की ऊंचाई को दर्शाता है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए? 0 से 5 दिए, 5 से 10 दिए, 10 से 15 दिए, 15 से 20 दिए। और बेटा हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन सेंटीमीटर 155 से लेके 150 से लेके 155 के कितने स्टूडेंट है हाइट में? इसका आ रहा 15 में जमाने से क्या